जी, आज बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर बेसन की रोटी, या इसे बेसन का पराठा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसको फ्राई करते हुए आप मक्खन या घी का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल में भी आप बना सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। चीज़ें जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए बेसन, दैट्स ग्राम फ्लावर, व्हीट फ्लावर यानी कि जो घर का सादा आटा होता है, आपको उसका भी इस्तेमाल करेंगे। पानी से इसको गूंदेंगे। जो चीज़ें बीच में मसाले के लिए इस्तेमाल करेंगे जायके के लिए, वो हैं प्याज यानी कि अनियंस, बहुत ही फाइनली आपने इन्हें चॉप कर लेना है। हरी मिर्चें, दैट्स ग्रीन चिली, इसे भी आप बहुत ही फाइनली चॉप करेंगे। ज़ीरा है और धनिया साबुत जो है यानी कि क्यूमिन एंड कोरिएंडर, से आपने ड्राई रोस्ट करना है और उसको आप दरदरा सा पीस लेते हैं। तो ये दोनों हो गए क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड्स, रोस्टेड एंड क्रश्ड। नमक यानी कि सॉल्ट, इसमें जाएगा हरा धनिया, फ्रेश आपको पता है मैं इस्तेमाल करती हूँ, फ्रोज़न। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। सबसे पहला काम, बेसन को हमने छान लेना। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर काफ़ी आप देखेंगे लम्स होते हैं, गुठली होती हैं, तो उसे आपने ख़त्म करना है। इसको पहले छान देख लें। छान लेने के बाद परफेक्ट हो गया। इसी में अब आप ऐड करेंगे जो कि आपका आटा है। इसे मिक्स कर लें हल्का सा, ताकि आटा और बेसन जो है मिक्सअप हो जाए। आटे से ज़रा ये होता है, आपको टिप देने लगे कि जो आपकी रोटी है वो थोड़ी सी अपना शेप को होल्ड रखेगी, वरना अगर आप सिर्फ बेसन से बनाने की कोशिश करेंगे वो बन तो जाता है। कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती है, ना ही इम्पॉसिबल, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बंदा कर लेता है। लेकिन ये कि वो सही नहीं बनती, थोड़ा सा टूटती है ये वो, तो आटे से ज़रा उसकी अच्छी सी शेप आ जाती है। ये कर लेने के बाद यहीं पर आप तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, यानी कि प्याज चले गए फाइनली चॉप्ड, हरी मिर्चें डाल लेते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ हरी मिर्चें अवॉइड कर दीजिएगा। थोड़ी सी काली मिर्चें डाल लें, गरम मसाला डाल लें, ज़ीरा, धनिया, नमक, और उसमें डालेंगे हरा धनिया, और इसे साथ ही पानी के साथ आपने गूंद लेना है, उसी तरह जिस तरह आप आटा गूंदते हैं। और पहले ये चीज़ों को मिक्स कर लें ताकि इक्वली आपके ड्राई खुश्के में मिक्सअप हो। इसमें आपने पानी एकदम से सारा नहीं डालना, याद रखें इसमें बेसन है, आटा तो है ही, तो लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे। और आपने इसका जो है आटा गूंद लेना है, और फिर इसे जो है आप तैयार करके एक साइड पर रखेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि इसके पराठे किस तरह बनते हैं। तो आपको ये बता दिया कि अगर आपसे हैंडल ना हो तो आपको टिप दे रही हूँ, आप आटे का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसमें ये कि आपसे ये टूटेंगे नहीं और इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्टली बन जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें, मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको तैयार कर लेते हैं। आटा गूंदने के बाद आप इसको स्ट्रेट अवे बना सकते हैं। फ्रिज में रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता है प्याज पानी छोड़ता है। तो इतना ही बनाइए जितना आप इसको गरम गरम खा लें। और ये है कि आपको चाहिए एक्स्ट्रा खुश्का, सरफेस पर आपको अच्छी तरह लगाना है, वरना आपसे ये चिपकेगा। हाथों पे अच्छी तरह लगा लें, और उसके बाद बड़ा हो या छोटा पेड़ा, वो आपकी अपनी चॉइस पर। आप देख रहे हैं कि इट्स ऑलरेडी स्टिकिंग टू माई हैंड्स, बट कोई बात नहीं। ये देखिए, यूँ आपने इसका पेड़ा जो है लोई सी बना लेनी है। बिल्कुल हल्के हाथ में इसको लगा रही हूँ, फर्मली आप इसको हैंडल कर भी नहीं सकते बिकॉज इट्स क्वाइट सॉफ्ट। थोड़ा सा खुश्के में डालेंगे, उसके बाद इसको हल्का सा पैट करें। तवा आपका बहुत गर्म होना चाहिए। इसको बेलें और साथ इसको हिलाएं ताकि नीचे खुश्का इक्वली लगता रहे, और ये उसको पहले बेल लें। इतना आपका तवा गर्म होना चाहिए कि उसमें से आप देख रहे हैं कि धुआं सा उठ रहा है। उसके बाद आप इस पर रखते हैं आपकी जो रोटी है। देखिए मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ, इसके बड़े भी बन जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और सिर्फ सरफेस आपने अच्छी तरह उस पर खुश्का लगाना ताकि ये चिपके ना, और आपके हाथों पर भी अच्छा सारा खुश्का होना चाहिए। मैं इसे बना रही हूँ देसी घी में, आप इस पर मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसे तेल में भी बना सकते हैं। इसकी साइड आप तब तक नहीं चेंज करेंगे जब तक आपको नज़र आएगा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बबल्स इसके बन रहे हैं बीच में। उसके बाद आप इसकी साइड को यूँ चेंज करते हैं। ये देखिए निचली साइड हो चुकी हुई है, और इसको हल्का सा आपने जो है, मेरी तरह प्लीज़ हाथ मत इस्तेमाल कीजिएगा, इस तरह आप इसको जो हल्का सा दबाते हैं, और दूसरी साइड भी इसकी इंशाल्लाह साथ ही हो जाएगी, क्योंकि चूल्हा नीचे काफ़ी गर्म है। उसके बाद आपने यहीं पर अब आप लगाएंगे देसी घी, तेल या मक्खन, जो आपकी चॉइस पर है, और इसे हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। साथ साथ अच्छी तरह आप इसको जो है दबाते चले जाएंगे, ताकि जो है ये अच्छी तरह अंदर से भी कुक हो जाए। तो इस तरह कर लें। दूसरी साइड पे भी थोड़ा तेल लगा लेते हैं या घी, और इसे किसी भी प्लेट पर टिश्यू रखें और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये आपकी बेसन की रोटी नमकीन के साथ में कॉम्बिनेशन मीठे का होता है, साथ में मीठी चाय बना करके गरम गरम इसको सर्व करें। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।